एक गांव में कांता नाम की एक महिला रहती थी। अंजलि और राहुल नाम के उसके 2 बच्चे थे। कांता स्वभाव से बहुत लालची और क्रूर थी। अंजलि उसकी सौतेली बेटी थी। कांता उसे हमेशा डांटती रहती थी। एक दिन जब अंजलि और राहुल खेल रहे थे, राहुल नीचे गिर गया और रोने लगा। माँ, दीदी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मुझे नीचे गिरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सिखाती हूँ तुम्हें सबक। इतना कहते हुए उसने अंजलि को बुलाया और उसे बहुत पीटा। माँ, मैंने राहुल को धक्का नहीं दिया था, वो फिसलकर नीचे गिर गया था। काम धाम कुछ नहीं कर सकती और उल्टा मेरे बेटे को पीटोगी? मैं आज तुम्हें खाना ही नहीं दूंगी। दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। जैसे ही कांता ने धमकाया, अंजलि रोने लगी और चली गई। अगले दिन कांता अंजलि को सरपंच के घर ले गई। मैडम, मेम साहब। तब सरपंच की पत्नी बाहर आई। बताओ कांता। मैडम, मैंने कल आपसे कहा था कि एक लड़की को काम की जरूरत है ना? वो ये है मैडम। तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? अंजलि मैडम। तुम क्या काम कर सकती हो? मैं जो भी आप काम कहेंगी कर लूंगी मैडम। ठीक है, अंदर जाओ और बर्तन धो दो। ठीक है मैडम। इतना कहकर वो अंदर चली गई और बर्तन धोने लगी। उस समय उसने सोचा, माँ, अगर तुम जीवित होती तो मेरे लिए ये जीवन इतना मुश्किल नहीं होता। राहुल की माँ हमेशा मुझे सताती रहती है। जब अंजलि काम खत्म करके घर आई तो कांता सोफे पर बैठी थी और टीवी देख रही थी। अरे, क्या तुम सारा काम खत्म करके आई हो या बीच में ही छोड़ दिया और भाग आई? नहीं माँ, मैंने सारा काम खत्म किया और तभी आई। ठीक है, बाहर जाओ और भीख में कुछ पैसे मांग कर लाओ। माँ, हमारे पास अपना गुजारा करने के लिए काफी पैसा है ना, फिर हम भीख क्यों मांगे? तुमने मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे की? इतना कहते हुए वो अंजलि को रसोई में ले गई और स्टोव शुरू किया। फिर उसने उसी आग से अंजलि का हाथ जलाया। अंजलि जो उस दर्द को सहन नहीं कर सकी, वो जोर से चिल्ला उठी, माँ, माँ। अगर तुम फिर कभी वो नहीं करती जो मैं कहती हूँ, और अगर तुम मेरे खिलाफ कुछ भी कहती हो तो फिर से यही करूंगी। एक बात और, मैं तुम्हें खाने को तभी दूंगी जब तुम पैसे लाओगी, नहीं तो तुमको भूखा रहना होगा। मैं समझ गई माँ, समझ गई। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। कुछ वर्षों के बाद एक आदमी मोहन कांता के पास आता है। कैसी हो कांता बहन? मैं ठीक हूँ मोहन, क्या हाल है? मैं अच्छा हूँ दीदी। अंजलि कैसी है? अब तो उसकी शादी होनी होगी ना? कब कर रही हो फिर तुम उसकी शादी? शादी? मुझे लगता है कि उसे खाना खिलाना भी बेकार है और तुम उसकी शादी करने के लिए कह रहे हो। बहन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अंजलि कुछ काम करती है और अब थोड़ा पैसा भी कमा रही है। मैं और मेरा बेटा तभी खुश रह सकते हैं जब वो इस तरह काम करे और पैसा कमाए। वो मेरी सौतेली बेटी है, उसकी शादी करवाना पैसे की बर्बादी होगी। ये सब नहीं करूंगी। बहन, मैं तुमको एक अच्छा आइडिया देता हूँ, मेरी बात सुनो। अगर तुम अंजलि को बेच दो तो तुमको लाखों रुपए मिलेंगे। उस पैसे से तुम और तुम्हारा बेटा ऐश कर सकते हो। ये सुनकर कांता हैरान हो गई और बोली, लाखों रुपए? अच्छा भैया, तो फिर इंतजाम करो। कल ही जाना है हमें, तैयारी कर लो बहन। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन कांता, मोहन, राहुल और अंजलि दूसरे गांव गए। मोहन ने कांता से कहा, बहन, लोग यहाँ लड़कियां खरीदने आते हैं। हम अंजलि को उसे बेचेंगे जो ज्यादा पैसा देगा, ठीक है ना? ठीक है मोहन। माँ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? क्या तुम मुझे किसी को बेच रही हो? अपना मुंह बंद करो। अगर तुम ज्यादा बात करोगी तो मैं तुम्हारी शादी किसी बुढ़े से कर दूंगी। समझ लिया मेरी बात? ठीक है माँ, मैं बात नहीं करूंगी। इस बीच कुछ लोग वहां आए और नीलामी शुरू की। गुरुदेव पटेल नाम का एक अमीर आदमी भी आया। वो बहुत अच्छा आदमी था।
कांता ने अंजलि को 20 लाख रुपए में उसे बेच दिया। जब कांता पैसे ले रही थी तो अंजलि ने कहा, माँ मुझे मत बेचो माँ, मैं हमेशा तुम्हारे और राहुल के लिए पैसा कमाऊंगी, प्लीज माँ मुझे मत बेचो। इतना कहकर वो रोने लगी। तुम जिंदगी भर भी कमाओगी तो 20 लाख नहीं कमा सकोगी, इसीलिए मैं तुमको बेच रही हूं। इतना कहकर वो लोग वहां से चले गए। मोहन, कांता और राहुल कार में जब जा रहे थे, रास्ते में एक लॉरी ने उनकी कार को टक्कर मार दी। उस हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। गुरुदेव पटेल अंजलि को अपने घर ले गया। बेबी अंजलि, मैंने उस जगह लड़कियों को बिकते देखा, जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। यही कारण है कि मैंने तुम्हें खरीद लिया। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, तुमको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। आज से तुम मेरी बेटी हो। ये सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए और बोली, पिताजी। इतना कहते हुए वो उसके गले लग गई और कहा, आप कितने अच्छे हैं पिताजी। वो भावुक हो उठी। उस दिन के बाद से अंजलि की जिंदगी में खुशियां खिल गई।